Hi everyone, this is me Mohammad Jawad Changezi, the director of Elite Skill Academy, and here is your gold market update. ये मिड वीक आउटलुक है, इसको आप ध्यान से देखें और समझें। आज भी मैंने आफ्टरनून को एक पोस्ट किया था, बट टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसमें वॉइस नहीं थी, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज। बट दिस टाइम ये वॉइस के साथ कोई इशू नहीं है इसमें, और आपने प्रॉपर सुनना है। और सारे जितने भी पीछे मैंने अपलोड किया है, मैंने पहले मंडे को भी अपलोड किया था और डेली भी मैंने आपके लिए अपलोड किया है। देख ले, शायद एक आध दिन जो है बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं नहीं कर सकता पोस्ट, बट वो जो आउटलुक है दैट इज़ मोर देन इनफ। बट डेली वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी नहीं हो सकता। अभी जो मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको आपने ध्यान से देखना है। इसमें मैं क्या क्या बताऊंगा आपको, मार्केट लेवल्स दूंगा, टेक्निकल साइट्स देखेंगे, मार्केट ग्लोबल रिस्क देखेंगे, जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देखेंगे, और इन सब को मिला के जो सेंटिमेंट बन रहा है वो भी दूंगा। तो आप उसी हिसाब से पोजीशनिंग करें, और रिस्क मैनेजमेंट कभी भी नहीं भूलना। अभी जो है डायरेक्टली जाते हैं चार्ट की तरफ। सो यू कैन सी ये जो चार्ट्स, इस पे जो डेट्स लिखे हुए हैं मैंने, ये 12-18 सेम डेट है आज का। और आपने इसको देखना है। मैं आपको सेंटिमेंट का बताऊं, सेंटिमेंट इज बेसिकली बुलिश। वाई इट इज बुलिश? बेसिकली इसमें थोड़ा सा ग्लोबल रिस्क फैक्टर है, और उसके अलावा जितने भी डेटा आ रही है अमेरिका की तरफ से, स्पेशली जॉबलेस जितने भी डेटा है, दैट इज बेसिकली सपोर्टिंग द गोल्ड। एंड सेकेंडली यू कैन सी के द यूएस प्रेसिडेंट ने बेसिकली उसका जो वेनेजुएला के साथ जो प्रॉब्लम चल रहा था, दैट इज बेसिकली एक्चुअली pushing the gold up. See, geopolitics is also driving the yellow metal higher after the US President Donald Trump ordered a blockade of sanctioned oil tankers going into or leaving Venezuela. Sanction लगाया हुआ है oil tankers के ऊपर, ना oil जा सकता है ना आ सकता है वेनेजुएला के अंदर, ठीक है ना। तो आप जो है उसके अलावा अगर हम और देख लें इसमें, तो you can see earlier Fed Governor Christopher Waller crossed the wires. He said that the rate cuts have positively impacted the employment sector, while adding that rates are 50 to 100 bps above neutral levels. तो ये बेसिकली एक क्लू दे रहा है कि फर्दर रेट कट्स आर एक्सपेक्टेड। तो ये चीज़ भी मार्केट को बुलिश बना रही है। जो वेनेजुएला के साथ अमेरिका का मसला है वो भी बुलिश बन रहा है। और उसके अलावा अगर हम डॉलर का कोरिलेशन इसके साथ देख लें, अगर डॉलर का कोरिलेशन हम देख लें, मैं आपको दिखाता हूं। अभी ये डी एक्स वाई अगर देख लें, तो इस वीक जो है ये थोड़ा सा रिवाइव कर रहा है, ठीक है। इट हैज़ केम अप टू 98.38, और इसने टच किया था 98.56। दो इट इज गोइंग अप, बट स्टिल गोल्ड इज ऑल्सो गोइंग अप। वजह क्या है? वजह बेसिकली ये है कि ट्रेजरी यील्ड्स जो है वो भी डाउन है। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट और यील्ड्स जो है, ट्रेजरी बॉन्ड्स और उसके अलावा डिविडेंड्स, और ये सारे यील्ड्स कहते हैं इसको, जहाँ से आमदनी आती है, पैसे आते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है जहाँ से, तो वो बेसिकली खुद ही डाउन है। तो वो भी बेसिकली गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिला के ये सारा एक बुलिश सेंटिमेंट दे रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि 71% रिटेलर्स जितने भी है, दे आर ऑल हैविंग लॉन्ग पोजिशंस, ठीक है। तो वो भी आपको मैं दिखाता हूं। अभी के लिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है बेसिकली जीबीपी का ये रेट कट बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड इट वाज ऑल हैपन 3.75 पे होल्ड करना था, 3.75 पे ये होल्ड हुआ है। एंड फर्दर मोर मार्केट में जो इसका एक स्टेटमेंट भी आना था, जो कि आई गेस के आ चुका हुआ है। सेकेंडली जो है सीपीआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और उसके अलावा जितने भी ये ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारे। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज़ आवर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये आपने देखना है। हाँ, रिस्क सेंटिमेंट कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है, बुलिश है व्हाटसोएवर, बट पुलबैक्स आने हैं। पुलबैक्स जो है वो आएंगे, आपने उसका ख्याल रखना है। तो उसके लिए जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूं वो आपने उसका ध्यान रखना है। लेट मी गिव यू द लेवल्स। दीज आर द लेवल्स। You can see that 4,299 is the immediate support,
that can support the gold, and it was the immediate resistance 4330. इसको 1 टाइम 2 3 4 टाइम्स इसने जो टेस्ट किया, ये इवन 5th टाइम, और 4th टाइम के अंदर इसने ऊपर इसके क्लोजिंग भी दी। तो अभी जो है हमारे लिए अगर रेजिस्टेंस हम देख लें मेजर, वो दैट इज 4380, और इसके अलावा अगर इसके ऊपर जाके ये 400 पे क्लोजिंग दे देता है तो दैट इज अ वेरी बुलिश मोमेंटम। बट ऑब्वियसली आप देखेंगे कि जब तक मार्केट इस तरह तो नहीं है कि एक दफ़ा अगर ऊपर जाना शुरू हो गया तो वो नीचे आए हैं ना, पुल बैक होती है, इसमें प्रॉफिट टेकिंग्स होते हैं, रिस्क सेंटिमेंट चेंज हो सकता है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तो इसीलिए हम सपोर्ट भी देते हैं। अभी जो मार्केट अगर बुलिश है तो आपने किस चीज़ का वेट करना है? पुल बैक का, कि थोड़ा सा सस्ता हो जाए, थोड़ा डिस्काउंट लग जाए, एक फेयर वैल्यू पे आ जाए, तो आप वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो दिस इज कमिंग। हाउएवर अगर ये इसको तोड़ दे, क्योंकि दिस इज वेरी नियर टू इट, एक तो ये राउंड फिगर में 4300 साइकोलॉजिकल होता है बेसिकली, राउंड फिगर जब ब्रेक होता है तो इस पे मोमेंटम क्रिएट हो जाता है मोस्टली। इसके नीचे जो है दैट इज 4280 एंड 70, अगर ये भी टूट जाता है तो दिस will open the door to reach to 4050, और the next point is 4200। तो अगर मोमेंटम बिल्ड हो जाता है तो दैट विल हैपन। अभी अगर हम देख लें तो नीचे से भी विक्स है, टेक्निकली अगर हम बात करें नीचे से भी बहुत विक्स है, यानी इट शोज दैट बायर्स आर पुशिंग द प्राइस अप एंड दे वांट इट टू गो अप। हाउएवर अभी जो रिसेंट मामला है दैट उसके ऊपर भी बहुत बड़े बड़े विक्स बने हुए हैं। हाउएवर एक इनडिसाइसिव डेली चार्ट में, डेली कैंडल्स में एक इनडिसाइसिव कैंडल है, बट अभी भी बुलिश है ड्यू टू दिस कैंडल। तो आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने ग्लोबली भी बात की, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी बात की है उस पर कि सीपीआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से शेप करेगा सब कुछ, यानी जितने भी फर्दर रेट कट्स लगने या नहीं लगने, ये सारा कुछ सेंटिमेंट में भी चेंज आ सकता है, तो आपने उसका ख्याल रखना है। लेवल्स मैंने आपको दे दी, और आप जो है अब इस हिसाब से जो है अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, पोजीशनिंग कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का हमेशा ख्याल रखें। पसंद आया तो आपने लाइक करना है, हाँ एक दूसरे के साथ शेयर लाजमी करें ताकि सबको फ़ायदा हो, ठीक है। और उसके अलावा सब्सक्राइब करें ताकि हर चीज़ आपको, हर डेटा आपको टाइमली मिल जाए, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और हमेशा नोट्स लेना है, चार्ट के साथ कंपेयर करना है। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड टाइम।